इस वीडियो में कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं जिनका उत्तर आपको तलाशना है और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नामकरण से संबंधित हैं, जिनकी व्याख्या आगे की स्लाइडों में दिया गया है। आंसर भी लिख दिया गया है, लेकिन आपको स्वयं से ट्राई करना है। इस पृष्ठ पर 3 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उनके उत्तर भी हैं, लेकिन ये उत्तर किस प्रकार से आता है इसकी व्याख्या आगे की स्लाइडों में है। नामकरण के उद्देश्य से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 केटायनिक और न्यूट्रल। हालांकि केटायनिक और न्यूट्रल दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन नामकरण की रीति दोनों की एक ही है, इसलिए एक कैटेगरी में केटायनिक और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रखा गया है, दूसरे भाग में एनायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रखा गया है। केटायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं? वह कंपाउंड जो एक्वस सॉल्यूशन में आयनन के पश्चात जो आयन देते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर प्लस चार्ज आता है। यहाँ पर देखिए टेट्रामीन कॉपर जो आयन है उसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसके केटायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेंगे। और इसमें सबसे पहले लिगैंड का नाम लिखा जाता है, फिर मेटल का, ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और लास्ट में काउंटर एनायन। यहाँ पर नंबर 1 में टेट्रा अमीन, नंबर 2 पर कॉपर, ब्रैकेट में रोमन में ऑक्सीडेशन स्टेट 2, और लास्ट में काउंटर एनायन सल्फेट रखा गया है। इस तरह से इसका नाम टेट्रामीन कॉपर सेकंड सल्फेट है। एनायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो कंपाउंड जो पानी में आयनित होकर के जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनेगा उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। इनका नामकरण करने के लिए सबसे पहले काउंटर केटायन, फिर उसके बाद लिगैंड, और फिर उसके बाद मेटल, उस आगे ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट में रोमन में ऑक्सीडेशन स्टेट, और आखिर में 8 ATE आता है। इसीलिए नाम सोडियम टेट्रा हाइड्रॉक्साइडो जिंकेट ब्रैकेट में सेकंड लिखा गया है। एक बार और ध्यान देनी है कि अगर काउंटर आयन क्लोराइड साइनाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आते हैं तो ये क्लोराइड और साइनाइड नहीं लिखे जाते, बल्कि क्लोराइडो और साइनाइडो लिखा जाता है। और यही जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होते हैं तो सिंपली क्लोराइड और साइनाइड लिखा है। इस व्याख्या के आधार पर आप MCQ करेंगे, आप प्रश्नों के हल तलाश कर लेंगे और 10-20 उदाहरण और कर लीजिए, 2 नंबर पक्का हो जाएगा। धन्यवाद।